दें ये सबै भक्तजनहरूलाई मेरो प्रणाम। हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यी अस्ति पहिलाको रविवारमा पनि पण्डितजी आउनुभएको थियो, तर अलिकति व्यस्त भएको कारणले उहाँले प्रवचन राख्नु सक्नु भएन, किनभने यहाँ असम राइफलको कमान्डेन्टको ट्रान्सफर के भएको कारणले यहाँ आउनुभएको थियो र उहाँलाई अब विधिपूर्वक भनौँ यहाँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बिदा दिनुको लागि प्रोग्राम गर्नुभएको रहेछ। र फेरि पानी पनि परेको थियो, हामी पनि धेरै आउनु सकेको थिएनौँ। जे होस्, आज यहाँ पण्डितज्यू आउनुभयो, उहाँले एक दुईवटा प्रवचन गर्नुहुनेछ। हामीले ध्यानपूर्वक सुनौँ होला। जबसम्म हामीले गुरुजनलाई उहाँहरूको कुरो राम्रोसँग सुन्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामीले उन्नति गर्नु सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसकेको छु। त हाम्रो गुरुजनहरूले के भन्नुहुँदैछ, के सन्दर्भमा कुरो गर्दै हुनुहुन्छ, यस विषयलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यानसँग सुन्नुपर्छ। र ध्यानसँग सुनेर मात्रै होइन, कार्यान्वित पनि गर्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई अपनाउनुपर्छ र उहाँहरूले भने जस्तै कुरोहरू गर्नु हामीले सिक्नुपर्छ। त उहाँलाई म धेरै विलम्ब नगरिकन उहाँको प्रवचन सुरु गर्नुको लागि म निम्ति आउँदैछु र उहाँ पण्डितज्यूलाई प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की, पवनसुत हनुमान की, दुर्गा माता की, उमापति महादेव की। यं शैवास्यमुपास्यते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिका। अर्हतनीत्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयं न विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। आगंतुक सम्माननीय भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आज शक संवत 2080 शाक्य 1945 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि अंशी तनुसार आषाढ़ का 3 गते। आज के कथा का विषय कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ जानकी का हरण हुआ था। रावण ने जानकी जी को चुराया था। वैसे तो वो जगत जननी हैं, जगदम्बा हैं, उनको कोई चुरा कैसे सकता है। वो सब इस संसार को मार्गदर्शन देने के लिए, रास्ता बतलाने के लिए किया गया। लेकिन जब चुरा कर लेकर चला गया तो भगवान नर लीला कर रहे थे, मनुष्य की लीला, कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, कुछ जानते ही ना हो। तो
तो वो सीता के वियोग में इधर उधर घूम रहे थे, जंगल में भटक रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पक्षियों से, पशुओं से, पेड़ों से बात कर रहे थे। आरत के ही रहत न चेतु। जब किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ जाती है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, उसका दिमाग जो है काम नहीं करता है। फिर उसे सबके अंदर ये दिखाई देता है कि ये कर सकता है हमारा काम, ये हमारा काम बना सकता है, ये कर सकता है। तो लोग जगह 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 जाते हैं और पूछते हैं। वैसे ही भगवान ने मनुष्य लीला की और पशुओं, पक्षियों, पेड़ों, पौधों सबसे पूछते हैं, हमारी सीता को देखा है, हमारी सीता को देखा है, और विलाप करते हैं, रोते हैं। किष्किंधा कांड में रामायण के 7 सोपान है, इसमें किष्किंधा कांड है सोपान। तो वहाँ सुग्रीव से मित्रता होती है और सुग्रीव जो है बंदरों की सेना इकट्ठा करके उन्हें भेजते हैं चारों दिशाओं में पता लगाने के लिए। जब हनुमान जी आते हैं, जिसमें जामवंत जी सेना नायक हैं, हनुमान जी हैं, अंगद हैं और उनके बंदर सेना है, दक्षिण दिशा के लिए हर दिशाओं में भेजते हैं। दक्षिण दिशा के लिए तो हनुमान जी जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान उन्हें मुद्रिका दिए, अंगूठी दिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यही पता लगाएंगे। तो उनको अंगूठी दिए कि अगर सीता मिल जाए तो तुम्हें वह पहचान नहीं पाएगी, इसलिए मेरी अंगूठी अगर उसको दोगे तो तुम्हें पहचान जाएगी, तो उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम रामदूत हो। हनुमान जी अंगूठी लेकर जाते हैं, सीता का पता भी लगाते हैं, लंका को जलाते भी हैं। जब लौट करके वहाँ से आते हैं, जाने में उनको अनेक कठिनाइयाँ हुई। जब वो समुद्र के किनारे भी पहुँचे ही तो देवताओं की माता सुरसा नामहीन के माता उनके सामने आ गई और बोली कि मैं तुम्हें भोजन करूंगी। हनुमान जी कहे, माता मुझे जाने दो, अभी मैं किसी विशेष कार्य से जा रहा हूँ, मैं लौट के आ जाऊँगा, जानकी जी का पता लग जाएगा तो तुम्हारा भोजन अवश्य बन जाऊँगा। बोली नहीं, रास्ता रोक दिया। हनुमान जी की परीक्षा लेती हैं। हनुमान जी आकार बड़ा करते हैं तो उन्होंने और बड़ा आकार किया, 100 योजन का मुख बना लिया। तो हनुमान जी ने छोटा सा मुख बना, शरीर बना करके उनके उदर में प्रवेश करके फिर मुख से बाहर आ गए। सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दी कि जाओ तुम भगवान का काम करोगे। लंका में पहुंचते हैं, लंकिनी मिलती है, वो रास्ता रोकती है, उसका वध करते हैं। उससे आगे जाते हैं अशोक वाटिका में, सीता जी का पता लगाते, सीता जी को अंगूठी देते हैं। सीता जी कहती हैं, पहले तो उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन करना शुरू किया, भगवान की लीलाओं का। तो सीता जी ने कहा, जिसने ये कानों को अच्छी लगने वाली कथा सुनाई वो कौन है भाई, सामने आओ। हनुमान जी जब सामने जाते हैं, पहले तो अंगूठी गिराते हैं, अंगूठी देखती हैं तो बोलती हैं तो भगवान का है, तो माया से रची नहीं जा सकती, लेकिन ये लाया कौन, आई कैसे। हनुमान जी प्रकट होते हैं, हनुमान जी को देखकर उन्हें दुख होता है कि जरूर कोई माया है। हनुमान जी बताते हैं। फिर उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। सीता जी मना करती हैं कि देखो ये राक्षस यहाँ पर रखवाली करते हैं, तुम्हें ये खाने नहीं देंगे। भगवान हनुमान जी ने कहा कि आप अगर मन में आनंद माने तो मैं इनसे डरता नहीं। फल खाए उतर तोड़े लगा, फल खाए पेड़ों पौधों को स्वभाव होता, बंदर का स्वभाव होता है, तोड़ते रहे। फिर रावण का पुत्र ले जाता है बांध करके, राज दरबार में जाते हैं। रावण उनके पूंछ में आग लगवा देता है
पूरे लंका को जला देते हैं। पूछ बुझाई खोज श्रम धर बहोरी। फिर सीता जी के पास आते हैं। सीता जी कहती हैं कि भगवान से कह देना मास दिवस महानाथ ने आवा तो पुन मोह जियत नहीं पावा। 1 महीने के अंदर माता जी ने एक टाइम दे दिया कि भगवान से कहना अगर 1 महीने के अंदर यहाँ नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। मनुष्य लीला है। हनुमान जी आते हैं, भगवान से बताते हैं पूरी कहानी। तो भगवान कहते हैं कि हनुमान तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम मम प्रिय भरत ही की नाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, लेकिन तुम्हें जाने में कष्ट हुआ, तकलीफ़ हुआ, विपत्ति कोई आई तुम्हारे सामने। तो हनुमान जी कहते हैं, जबकि इतनी विपत्तियां आई सामने, फिर भी कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति पर सोई, ये कोई विपत्ति नहीं है। विपत्ति तो वो है कि जब आपके नाम का स्मरण न हो, जब आपका नाम जपने का मन न करे, जब मंदिर में जाने की इच्छा न हो, उसे विपत्ति कहते हैं। जब भगवान से विमुख होने लगे उसे विपत्ति कहते हैं। और जब तक भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के समीप जाता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, कथाओं को सुनता है, पढ़ता है किताबों को, भगवान में अनुरक्ति और आसक्ति बनी हुई है, तब तक कोई विपत्ति नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है भी ऐसा कि जब किसी के घर कोई विपत्ति पड़ जाती है तो मंदिर नहीं जाता है, वो भगवान की पूजा नहीं करता है, वो चंदन तिलक नहीं लगाता है, अगरबत्ती नहीं दिखाता है, कोई घर में अनुष्ठान नहीं करता है, कोई यज्ञ प्रयोजन नहीं करता, शादी विवाह नहीं होते हैं, वो विपत्ति होती है। तो हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन भजन से मन भागने लगे तो ये समझना चाहिए कि अब विपत्ति आने वाली है या विपत्ति आ रही है। बाकी तो मनुष्य जीवन है, दुख और सुख आते रहते हैं। चक्रवत परिवर्तन थे दुखानी सुखानी चो। मनुष्य काम करता है तो उसमें रुकावट आती है, काम करता है तो बहुत से लोग उसे रोकने की चेष्टा करते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा बहुत बड़ी यज्ञ करते थे, तप करते थे, तो उसमें भी रुकावट आती थी, उसे रोका जाता था, इंद्र रोकते थे। आप लोगों ने कहानी सुना होगा कि जब कोई राजा पृथ्वी पर राजस्वीय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करता था तो इंद्र उसमें खलल डालते हैं। मैंने एक दिन और बताया था आप लोगों को कि जितने भी ये देवता हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके, त्रिदेव को छोड़ करके, ये सभी लोग मनुष्य बन करके अच्छी तपस्या, अच्छे कर्म, अच्छे यज्ञ करके तपोबल से स्वर्ग को प्राप्त हुए। और जब स्वर्ग में उनका वो फल क्षीण होता है, पुण्य कम होता है, ख़त्म होता है, फिर वो 84 लाख योनियों में आते हैं। तो इंद्र भी बदली होते हैं। तो इंद्र को ये डर रहता है कि कोई बहुत बड़ा यज्ञ करेगा, बहुत बड़ी तपस्या करेगा तो हमारे इंद्रासन को छीन लेगा, वो इंद्र बन जाएगा, मेरे से ज़्यादा वो शक्तिशाली तपस्वी हो जाएगा, इसलिए उसको रोकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी लोग कहते हैं तो उसमें एक साधु नामक बनिया की कहानी सुनाते हैं कि साधु नामक बनिया था, उसके लड़की नहीं थी, उसके बच्चे परिवार नहीं थे, वो कहीं से आ रहा था व्यापार करके, नाव से व्यापार करते थे। भले इतना गाड़ी घोड़ा रोड नहीं था, नाव से लोग व्यापार करते थे। तो नदी के किनारे एक राजा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा, उन्होंने वहाँ प्रसाद लिया। राजा से पूछा क्या कर रहे हो? बोले संतान नहीं है, संतान की इच्छा से जो है ये कर रहा हूँ कि भगवान मुझे संतान दें। वो साधु नामक बनिया ने कहा, प्रसाद ले लिया, अपनी पत्नी को ले के दिया, उनकी पत्नी का नाम लीलावती था, और बोला कि हमारे भी कोई संतान होगा तो मैं भी करूँगा। भगवान की कृपा हुई, उसके घर एक कन्या पैदा हुई। और वह कन्या पैदा होने के बाद जब पत्नी ने कहा कि व्रत कर लो, भगवान का सत्यनारायण का कथा सुन लो,
तो उसने कहा कि जब इसका विवाह करेंगे तो धूमधाम से उसी समय कथा भी सुनेंगे। भूल गया, विवाह भी कर दिया, अपने जमाई के साथ व्यापार करने चल दिया। सोचा कि अब सब कुछ तो इसी का है, साथ रख लिया घर जमाई। भगवान नाराज हुए, राजा के घर चोरी हुआ और ये दोनों चोर पकड़े गए। भगवान की माया, जेल में डाल दिए गए। घर में जो सामान था वो सब ख़त्म हो गया, सड़ कर के राख हो गया, कोयला हो गया। ज़मीन के अंदर रखा जाता था पहले, सोना चांदी जो भी था, सिक्के थे, आज के जैसे कागज़ के नोट नहीं थे। बेटी और माँ दोनों भिक्षा मांग करके पेट भरती थी। बेटी कहीं दूर गई, एक भगवान का मंदिर था, वहाँ पर कोई सत्यनारायण कथा सुन रहा था। उसने देखा, वहाँ से प्रसाद लेकर के आई, माँ को दी। तब माँ को याद आया, अरे तुम्हारे जन्म के पहले तुम्हारे पिता ने यही प्रसाद दिया था, शायद हमने वो व्रत नहीं किया इसलिए भगवान नाराज़ हैं, ऐसा हो रहा है। फिर वो रात भर भगवान का प्रार्थना की। भगवान ने उस राजा को स्वप्न दिया कि जो दोनों चोरों को बंदी बनाए हो, चोर नहीं है, वो बनिया हैं, उनका पूरा धन वापस करके उनको भेज दो, छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा राज्यपाट नष्ट हो जाएगा। राजा उन्हें छोड़ दिए दूसरे दिन। ये लोग कथा सुनने लगे। वो लोग आ गए, बिना प्रसाद लिए लोग चली गए उनका दर्शन करने के लिए। फिर गड़बड़ हो गया। इस तरह से करते करते जब अंत में उन्होंने कथा सुना, उनका सभा दुख जो है, सब प्रकार का दुख था, वो समाप्त हो गया। हर पूर्णिमा को कथा सुनने लगे। इस संसार में सुख भोगे। अंत में जब दूसरा जन्म हुआ तो साधु नामक बनिया मोरध्वज नामक राजा हुए। मोरध्वज, और इतने दानी हुए कि जब वो पूजा पाठ करने के बाद आसन पर बैठ जाते थे तो अनाउंस होता था कि जिसको जो मांगना है मांग लो, और जो कुछ जो मांगता था वो उसे दे देते थे। तो उनके पूजा के बाद वहाँ भीड़ लगती थी, सभी लोग आते थे जिनको जो इस चीज़ की ज़रूरत होती थी मांगते थे। तो उनके उस दान की प्रक्रिया से, उनके धर्म के प्रभाव से इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र जो है भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना किए कि प्रभु मुझे बचा लो। भगवान ने क्या किया, एक माया का शेर बनाया और स्वयं मदारी बन गए और उनके दरवाजे पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज पूजा पाठ करने के बाद बैठे आसन पर और बोले जिसको जो मांगना है, जिसको जो चाहिए मांग लो। ये पहुंच गए डमरू बजाते हुए। बोले क्या चाहिए? बोला मेरा शेर भूखा है, मेरे शेर को भोजन चाहिए। बोले शेर आपका क्या भोजन करेगा? बोले तुम्हारे एक ही बेटा है और तुम दोनों पति पत्नी मिल करके उसको चीरो बीच से, तो जो दाहिना अंग का मांस है उसे हमारा शेर खाएगा। लेकिन याद रहे कि दोनों के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। कितनी कठिन बात है। राजा ने कहा मेरा शरीर मांगो, मेरे पत्नी का मांगो, बेटे का क्यों मांग रहे हो? मैं दे दूंगा अपना शरीर। बोले नहीं, तुम्हारे बेटे का ही शरीर का भोजन करेगा, वो भी दाहिने अंग का, बाएं अंग का नहीं, और तुम दोनों चीरोगे तभी करेगा। और दोनों में से किसी की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। माँ की ममता, माँ जो है मोमबत्ती के जैसे होती है, आग लगने से पिघल जाती है और फिर थोड़ा सा हवा लग गया तो वो सिकुड़ जाती है। ऐसा द्रवित होती है माँ। माँ ने कहा मैं तो आगे नहीं रहूँगी, अब मैं, आप आगे जाओ, मैं पीछे रहूँगी, लेकिन आपका साथ दूँगी। आरा मैं नहीं खींचूँगी, लेकिन पकड़ी रहूँगी, आपके धर्म में साथ रहूँगी। राजा ने कहा ठीक है। बेटे से पूछा गया, बेटा बोला होनहार वीरवान के होत चीकने पात जैसे माँ बाप होते हैं, जो संस्कार बच्चों में दिया। इसीलिए बोलते हैं कि जन्म से संस्कार देना चाहिए। जब बच्चा छोटा है तभी से संस्कार उसे देखता है, जो घर में हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे ही व्यवहार करता है। इसलिए घर में
सब कुछ अच्छा होना चाहिए, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर में धार्मिक चीज़ें होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग पर उसका असर पड़ता है। कुम्हार के मटके के समान बच्चे का दिमाग होता है। जब तक वो नरम है, जब तक मिट्टी नरम है, तब तक उसमें जितना निशान बनाओ, जितना फूल बनाओ, जितनी कढ़ाई करो कढ़ जाएगा। पकने के बाद नहीं बन सकता, फिर टूट जाएगा। उसी तरह से जब बच्चे का दिमाग कोमल है तो वो जो देखेगा वो उसके दिमाग में बैठेगा। भक्त प्रहलाद क्यों खिलाफ हो गया हिरण्यकश्यप के? क्योंकि उसने देखा बचपन में कि सच्चाई क्या है। बनावटी चीज़ नहीं देखा, नेचुरल चीज़ देखा कि आमे में से भगवान ने कैसे निकाल दिया बच्चे को जिंदा। तो उसके दिमाग में घर कर गया, नहीं, कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जो कि आग में से भी किसी को जिंदा निकाल सकती है, मेरा पिता नहीं कर सकता ऐसा। तो इसलिए बच्चों को संस्कार बचपन से देना चाहिए, और संस्कार युक्त बालक कभी गलत काम नहीं करेगा। तो राजा के यहाँ उस राजा का पुत्र रोज़ देखता था कि हमारे पिता क्या कर रहे हैं। जब ही उसके पास ये समाचार गया कि राजा बड़े उदास हैं क्योंकि एक भिखारी आया हुआ है, उसका शेर भूखा है भोजन करने के लिए, और राजा का व्रत टूटने वाला है। राजा असमंजस में पड़े हुए हैं कि बेटे की बलि कैसे दें, बेटे को कैसे अपने हाथ से काट कर दूसरे शेर को खिलाएं। पुत्र दौड़ता हुआ आया, राजा को प्रणाम किया, पिता को, और बोला कि महाराज अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ कहूँ। राजा ने कहा बोलो। बेटे ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ किसी के काम आ सकता हूँ, मरने के बाद इस मानव शरीर को जला दिया जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मरने के बाद भी मैं अपने पिता के कार्य में आ रहा हूँ, और मैं पितृऋण से उऋण हो रहा हूँ। मेरे शरीर के मांस को शेर खा करके तृप्त होगा, और मेरे पिता का जो नियम है, जो धर्म है, वो कायम रहेगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर आरा चलाइए। राजा बड़े गर्वान्वित महसूस किए। एक बाप किसी समस्या में, संकट में फंसा हो और पुत्र आकर के कहे पिताजी आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं आपकी समस्या से निजात कराऊंगा, मैं आगे बढ़ कर के काम करूंगा, तो पिता को इससे बड़ा सुख नहीं मिल, कुछ होगा ही नहीं। राजा बड़े सहर्ष। फिर आरा आया, राजा आगे हुए, रानी पीछे हुई। राजा आरा खींचते, लेकिन रानी केवल पकड़ी हुई थी, खींचती नहीं थी। राजा ने खींचा आगे पीछे करके, जैसे ही उसका सिर फटा, गले तक आया आरा, तो रानी अपने आप को संभाल नहीं पाई। माँ की ममता, उनके बाएं आंख से आंसुओं की धारा गिरने लगी। भगवान जो है, भगवान रूपी जो वो मदारी थे, जो ये माया रचे हुए थे, उन्होंने डमरू बजाया, जोर से चिल्लाया, रुको 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 रुको, हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। ये हुआ क्यों? बोले कि रानी के आंख से आंसू आ रहा है, और मैंने पहले कहा था किसी को रोना नहीं। रानी उठ के खड़ी हुई, आंसू उसने पोंछा और बोली कि कैसे नहीं आपका शेर भोजन करेगा। मेरे दाहिने आंख से आंसू नहीं आया है, बाएं आंख से आ गया। मैं माँ हूँ, मैंने उस बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोंख में पाला है। बाहर आने के बाद भी मैंने उसकी इतनी सेवा की है। अगर कोई भी माँ, बच्चा अगर, इसे बरसात का सीज़न है, ठंडी का सीज़न है, बारिश हो रही है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बच्चा बार बार कपड़ा गीला करता है, बिस्तर को गीला करता है। जब बिल्कुल बिस्तर गीला हो जाता है तो माँ गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को गीले में नहीं सुलाती, स्वयं गीले में सो करके बच्चे को अपने ऊपर रख देती है, उसे बचाती है। और इस तरह से मैंने इसका पालन पोषण किया है, इस तरह से इस बच्चे का मैंने पालन, और मैंने कभी बायां और दाहिना नहीं देखा। बाएं और दाहिने को एक जैसे पाला है, लेकिन आज उस बाएं में क्या खराबी है कि बाएं अंग का मांस शेर नहीं खाएगा, दाहिने अंग का ही खाएगा। इसलिए मेरे आँख से आंसू आया है, उसमें बाएं आँख से आंसू आया है कि क्या तकलीफ, क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान ने अमृत छिड़क दिया, बच्चा उठ के खड़ा हो गया और बोले कि आप धन्य हैं, और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उन्हें स्वर्ग दिया।
तो इस तरह से उनका मोक्ष हुआ, स्वर्ग हुआ। कथा का तात्पर्य ये है कि हम अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे, हमारे कर्तव्य जैसे अच्छे होंगे, उसके अनुसार हमारी भाग्य बढ़ती है और हमारा भाग्योदय होता है। हमें भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के समय भगवान का स्मरण करने के लिए मना है कि मंदिर नहीं जाना है, टीका नहीं लगाना है, कथा नहीं सुनना है, कोई यज्ञ नहीं करना है उस समय। तो भगवान करें वो समय किसी के पास ना आए। वैसे तो अटल सत्य है, जो आया है संसार में वो जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान के नाम का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। बच्चों में वो अद्भुत शक्तियाँ डालते रहना चाहिए, ताकि बच्चे आगे चल कर के, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं, इस संसार की नींव हैं, जड़ हैं। तो अगर उनके अंदर अच्छा संस्कार होगा, अच्छी परवरिश होगी, तो अच्छा कार्य करेंगे और माँ बाप के नाम को हमेशा अच्छा ही आगे ही बढ़ाएंगे। कथा ही समाप्त हो रही है। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की, पवन सुत हनुमान की। भजन जी जगतपति
मन्दिरैमा प्रभुति निशाङ्कर प्रभुको लागि यहाँ मन्दिर बनायो सानो सानो थालीमा फूल सजायो प्रभुको लागि यहाँ मन्दिर बनायो सानो सानो थालीमा फूल चढायो दिनरात प्रभु तिम्रो पूजा गर्न मान्छौ प्रभु तिमी शङ्कर आशिष माग्छौ आशिष देव प्रभु मन मन्दिरैमा प्रभु तिमी शङ्कर दुखी दरिद्र सबै मन्दिरमा आउँछन् प्रभुको नाम लिई हरि भजन गाउँछन् दुखी दरिद्र सबै मन्दिरमा आउँछन् प्रभुको नाम लिई हरि भजन गाउँछन् एकपल्ट आई प्रभु दर्शन देऊ प्रभु तिमी शङ्कर आशिष माग्छौ आशिष देव प्रभु मन मन्दिरैमा प्रभु तिमी शङ्कर जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे काशमी पेतन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता धूम में तन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ